ब्लड ग्रुप, यही पढ़ाना था ना, प्लेटलेट्स खत्म हो गया। जिनका आज से क्लास है मानिए ब्लड ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप बिना समझे हुए नहीं लिखना है। समझ में आया तब लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप होता क्या है ये समझना, यानी रक्त समूह। हाला नहीं, एकदम ध्यान से सुनना। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है इसीलिए तो याद ना होता है, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिएगा ना तो आपका 50% तो यही कंप्लीट हो जाएगा जी, याद हो जाएगा। इतना बार बोलते याद हो जाएगा, ये गारंटी है। ध्यान से सुनो, लिखो मत। लिखने की कोशिश करोगे ना लिखेंगे, ऐसे लिखने का टाइम देंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का, ठीक है। ब्लड ग्रुप, हम लोग यहाँ सिर्फ ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, मानव के ब्लड ग्रुप, ठीक है। जानवर का ब्लड ग्रुप नहीं, सिर्फ ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। और ये ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो आता है उस सिस्टम को बोलते हैं एबीओ सिस्टम। हम लोग का ब्लड ग्रुप किस सिस्टम में आता है? एबीओ सिस्टम। किस सिस्टम में? एबीओ सिस्टम। तो क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप का कोई खास नहीं है, बहुत तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तब आपको जवाब देना 8। कितने होते हैं? 8। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 8। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ओ, चौथा होता है ए बी। तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी जिसमें डी एंटीजन है। डी एंटीजन क्या है बाद में समझ में आया, यानी 4 प्लस होते हैं और 4 माइनस। जैसे ए प्लस तो ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, ओ प्लस ओ माइनस, ए बी प्लस ए बी माइनस। ये किस तरह से ए आया, बी आया, ओ आया, ए बी आया, सब समझ में आज ही आ जाएगा, बस सुनते जाना। तो ये सबसे पहले एबीओ सिस्टम को खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। या क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए? कार्ल लैंडस्टीनर। या एबीओ सिस्टम को खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। ये 1900 ईस्वी में 1901 के आसपास सबसे पहले ब्लड ग्रुप खोजा गया। इसके 2 साल बाद सिर्फ उस समय एबीओ सिस्टम खोजा गया। इसके 2 साल बाद एबी ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। एबी ब्लड ग्रुप उस समय नहीं खोजा गया था, उस समय सिर्फ ए, बी और ओ, इसलिए नाम क्या पड़ गया था? एबीओ सिस्टम। तो क्वेश्चन आ जाए कि एबीओ सिस्टम का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। या ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन इसके 2 साल बाद 1900 के बाद 1902 ईस्वी में एबी ब्लड ग्रुप खोजा गया था डस्टेलियो एंड एस्ट्रोली के द्वारा। ये अलग वैज्ञानिक थे, इन्होंने एबी ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। तो आपको बस इतना समझना है कि ब्लड ग्रुप होता क्या। ब्लड ग्रुप टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए प्लस है कि बी प्लस है कि माइनस है कि ना है, कुछ ना है। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ब्लड निकाला जाता है। तो अगर ब्लड में हम आरबीसी को आरबीसी क्या है? ब्लड सेल है। आरबीसी क्या है? ब्लड का सॉलिड पार्ट है। तो अगर ब्लड का आरबीसी को देखते हैं, अगर ब्लड में आरबीसी के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोप्रोटीन की संरचनाएं होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है ये समझना। अगर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना आरबीसी पर होता है, किस पर? आरबीसी। ग्लाइकोप्रोटीन से आरबीसी पे भी रहेगा, प्लाज्मा पे भी रहेगा, डब्ल्यूबीसी पे रहेगा, सब पर रहेगा। लेकिन यहां हम क्या बताएं, यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी पार्टिकल कोई भी होता है फिगर, तो इसमें कुछ ना कुछ संरचनाएं होती है, और ये जो संरचना है वो किस चीज का बना हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। तो अगर आरबीसी के सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है तो उसे हम एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीजन। प्रतिजन, क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रतिजन। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए एंड बी। एंटीजन 2 प्रकार के, ए और बी। ये एंटीजन क्या है ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार का एंटीजन किसी इंसान में होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है, वही उसका ब्लड ग्रुप। अगर आपके बॉडी में ए प्रकार का एंटीजन है, जैसे एंटीजन की 2 संरचनाएं पाई गई, अगर मान लीजिए इस तरह से संरचना मिल गया तो उसको हम क्या बोल दिए? एंटीजन ए। अगर इस तरह से ब्लड ग्रुप में संरचना मिल गया तो हम उसको क्या बोल दिए? एंटीजन बी।
तो एंटीजन ब्लड में कितने प्रकार के होते हैं? 2। अगर आपके आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सतह पर ए प्रकार की संरचना है, ए एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ध्यान सुनना, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। अगर बी प्रकार का संरचना है आपके आरबीसी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। और ऐसा आरबीसी जिसमें दोनों प्रकार के संरचना है, ए भी है और बी भी है, तो उसको ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे? ए बी। ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे? ए बी। और ऐसे ब्लड ग्रुप जिसके आरबीसी पर न ए है और न ही बी है, कोई भी संरचना नहीं है, तो उसे बोलते हैं कि कोई एंटीजन नहीं है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता? 0। ये रियली में क्या है? 0 है। इसमें कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ये 0 है। लेकिन हम लोग पहले ए रखे थे, बी रखे थे, तो सिमेट्रिक पढ़ने के लिए हम इसको ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो ओ कहने का अर्थ हुआ इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसकी सरफेस एरिया पर कोई भी संरचना नहीं है, न इसमें ए है और न ही बी है और न ही दोनों है। ए बी रहेगा तो ए बी है नहीं है, तो ओ, ये ओ नहीं है, वह क्या है? 0 है। कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, तो जिसका ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते, न ए पाया जाता है न बी पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में प्रतिजन नहीं पाया जाता है? ओ में प्रतिजन नहीं रहता। समझे? तो आप यहां से एंटीजन, ये एंटीजन कब मिला? जब आरबीसी को टेस्ट किए। आरबीसी क्या है? ब्लड। जब आरबीसी के सरफेस एरिया पर हम ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना देखें, और ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना 2 प्रकार का मिला, और उस ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना का नाम क्या दे दिए? एंटीजन। एंटीजन ए और बी। अगर दूसरा केस में यही स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना हम डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पर देखें। किस पर? डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। तो जब डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पर देखा गया तो हम उसको नाम रख दिए एंटीबॉडी। क्या रख दिए? एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी भी 2 तरह का होता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। ये प्रतिरक्षी क्या है? एंटीजन के विपरीत में एंटीबॉडी होना चाहिए। अगर आपके इंसान आपके ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं होगा, उसका विपरीत एंटीबॉडी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए। इसका उल्टा होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? उल्टा। ये आरबीसी है, आरबीसी में कितने एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन को शॉर्ट में एजी लिखते हैं, तो ए और एंटीजन बी। तो हम ये बोले कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर अगर ए प्रकार का एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। अगर बी प्रकार का एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। अगर दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। समझ में आई बात? अब यहां दूसरा बताएं, ये आरबीसी लिए तब अगर हम प्लाज्मा ले लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड होता है। या हम ले लेंगे क्या? डब्ल्यूबीसी। ये क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया पर हम जब ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना देखें तो इसका नाम रख दिए एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी कितने होते हैं? 2, ए और बी। कैपिटल ले लेते हैं, वहां स्मॉल लिए था, ए और बी। तो यहां समझना, अगर एंटीजन ए है तो एंटीजन ए वाले इंसान में कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होता है, कभी भी एंटीबॉडी ए नहीं होगा। तो एंटीजन, किसी इंसान का एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी हमेशा प्रतिजन से विपरीत होता है। अगर सेम रहेगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए। समझ में आ रहा है? अगर एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी नहीं, ए बी का कोई विपरीत। तो यहां से क्वेश्चन आता है किस इंसान में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी वह किसी से भी ले सकता है। ए बी किसी से भी ले सकता है। ए बी को किसी से लेने की किसी से भी ले लेगा। हाँ, ए बी, उसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, सर्वग्राही। एक्सेप्टर वही, रिसीवर मतलब एक्सेप्टर।
रिसीवर मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट करना। तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका एंटीजन क्या है, दोनों है। तो ए बी का कोई विपरीत मिला नहीं। लेकिन जिसमें दोनों एंटीजन नहीं है, जिसमें दोनों एंटीजन नहीं है, उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। बात आई समझ में? यानी ओ में दोनों एंटीजन नहीं होता है तो ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो ओ जो है लेगा किससे, सिर्फ ओ से लेगा, लेकिन देगा सभी को, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तो है लेकिन एंटीजन है नहीं, ब्लड ग्रुप है नहीं। अब ब्लड ग्रुप है नहीं तो किसी को भी नहीं दे देगा वो, किसी को। तो ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओ को बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल, सभी को देने वाला रक्त समूह क्या हो जाएगा, ओ। सभी से लेने वाला ए बी, सभी से लेने वाला ए बी। समझ में आई बात? अब लिखिए, अभी मानते हैं 1% समझ में आया होगा, टेंशन नहीं लेना। अभी लिखिएगा ब्लड ग्रुप रक्त समूह। इसको लिखिएगा एबीओ सिस्टम। आप लोग सभी लोग इतना ही लिखने हैं, इसका हिंदी मत पूछेगा। एबीओ सिस्टम होता है। एबीओ सिस्टम में कौन बजा रहा है जी बार बार? एबीओ सिस्टम में 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। एबीओ सिस्टम में 8 ब्लड ग्रुप, 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एबीओ सिस्टम में 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा रक्त समूह कितने होते हैं, 8। एबीओ सिस्टम में कितने होते हैं, 8। ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ सिस्टम को खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ सिस्टम या ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर। ये कब खोजे थे, 1900 ईस्वी में। 1900 लिखिएगा, 1900। इसके 2 साल बाद 1902 में एबी ब्लड ग्रुप खोजा गया। एबी ब्लड ग्रुप खोजा गया और ये वाला खोजने वाले वैज्ञानिक थे, खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डस्टेलियो अस्ट्रोली, डस्टेलियो और अस्टरली। ये दो, डस्टेलियो या डस्टेलियो, इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, डस्टेलियो और अस्टरली। अस्टरली नामक वैज्ञानिक 1902 में एबी ब्लड ग्रुप का खोज किए थे। ब्लड ग्रुप का जनक इनको माना जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर जी। सबसे पहले यही खोजे थे एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए बी ओ। डस्टेलियो वैज्ञानिक जो खोज करता थे, डस्टेलियो नामी थोड़ा है, डस्टेलियो एंड और अस्टरली। अस्टरली रहेगा, कभी अस्टोली रहेगा तो समझ जाइएगा, डस्टेलियो एंड अस्टरली। यहां तक बस यही याद रखना कि एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 8। एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप का जनक किन्हों माना जाता है, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक ब्लड ग्रुप को याद रखिए, एबी का खोज कौन किए थे, 2 वैज्ञानिक थे, अकेला नहीं थे, डस्टेलियो और अस्टरली।
अब यहां से थोड़ा सा ब्लड ग्रुप समझिएगा। ब्लड ग्रुप समझने के लिए आपको दो चीज समझना। पहला समझना प्रतिजन, प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन, और एक होता है प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन, ध्यान से जो समझाएं उसी को दोबारा समझिएगा। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप देखना है कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसको ब्लड में हम आरबीसी को देखेंगे। क्या देखेंगे? याद कीजिए, आरबीसी ही ब्लड है। आरबीसी क्या है? आरबीसी है तो ब्लड है। आरबीसी कम तो ब्लड कम, आरबीसी ज्यादा तो ब्लड ज्यादा। तो कहने का अर्थ हुआ आरबीसी का आकार बताए थे ओवल आकार का। कैसा? ओवल। इसी तरह से ये आपका आरबीसी है। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचनाएं पाई जाती है। इसे हम बोलते हैं आरबीसी की सरफेस एरिया पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचनाएं पाई जाती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीसी है। अगर ये आरबीसी के सरफेस एरिया पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है उसका हम नाम देंगे एंटीजन। क्या नाम देंगे? एंटीजन। ठीक है। अगर यही चीज हम क्या ले लिए? प्लाज्मा। ये क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड। या हम ले लिए क्या? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। यदि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के सरफेस एरिया पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है तो उसका हम नाम देते हैं एंटीबॉडी। क्या देखते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रतिजन को हम देखना है तो क्या देखेंगे? एंटीबॉडी को देखना है तो क्या देखेंगे? प्लाज्मा। याद कीजिए आपका डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाता है, और डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। कौन बनाता है? और कौन सा लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। याद आ रहा है? ठीक है। तो हम प्रतिजन देखेंगे तो कहां जाएंगे? आरबीसी। प्रतिजन देखेंगे तो कहां जाएंगे? आरबीसी। और प्रतिरक्षी देखेंगे तो कहां जाएंगे? डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा। यहाँ कॉमा दिए, ऑब्लिक मतलब क्या हो जाएगा? वो, यानी दोनों पर हम एंटीबॉडी दे सकते हैं। प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी दोनों पर हम चेक कर सकते हैं एंटीबॉडी को। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना होती है वही उसका एंटीजन होता है। प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की सतह पर जिस प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना होती है वही उसका क्या होता है? प्रतिरक्षी। इसको इतना बनाइए, इसको लिखवा देते हैं सेंटेंस में। दिक्कत है तो पूछिएगा बेहिचक। ठीक है।
हो गया, हुआ पीछे। देखिए इसी को लिखवाते हैं, समझिएगा क्या हम बताए हैं। यहां पॉइंट देके लिखिएगा, ठीक है। यदि ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना होती है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना स्ट्रक्चर होता है जो आपके आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। जैसे आरबीसी सतह है तो इसमें संरचनाएं पाई जाती है। मान लो कि इसमें संरचनाएं ग्लाइकोप्रोटीन की, ये बना हुआ है, इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन की संरचना पाया गया। मान लो कि कोई एक स्ट्रक्चर, ऐसे समझो, ये मान लीजिए आपका सरफेस है आरबीसी का। तो जब पूरा ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया तो मान लीजिए कोई किसी में संरचनाएं में ऐसा बन गया, इसका सरफेस एरिया पर क्या बन गया, ऐसा। तो इसका नाम रख दिए कि ये ए प्रकार का एंटीजन है। क्या है, ए। जिस ब्लड ग्रुप में ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, ए। और एक एंटीजन इस तरह से मिल गया, इसका इस तरह से, तो हम इसको नाम रख दिए क्या, बी। एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहे हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के पाए गए। कितने प्रकार के, दो। तो एक के हम नाम रख दिए क्या, ए, और दूसरा के नाम रख दिए बी। यानी अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन की जो संरचना है ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी में रहेगा, लेकिन प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी में इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, और उसका नाम क्या रखते हैं, एंटीबॉडी। लेकिन आरबीसी में टेस्ट करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाएगा तो आरबीसी को देखेंगे, क्या देखेंगे, आरबीसी। जिस आरबीसी में संरचना ऐसा आ रहा है उसका नाम क्या रख दिए, ए। जिस आरबीसी में संरचना ऐसा आ रहा है उसका नाम रख दिए क्या, बी। और जिस आरबीसी में मान लीजिए किसी इंसान का ब्लड ग्रुप में ये भी है और साथ साथ में ये भी है, दोनों हो गया ना, तो ए भी है बी भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। किसी इंसान में ऐसा होगा ना ये होगा और ना ही ये, तो यानी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप कोई नहीं, मतलब क्या, जीरो। तो ये रियली में क्या है, जीरो है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। तो ये समझ में आ गया कि अगर आरबीसी की सरफेस एरिया पर, सतह पर ये ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना दो प्रकार के पाई जाती है। अगर संरचना ऐसा मिला तो उसको हम क्या रख दिए, एंटीजन ए। और जिस प्रकार का एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या, ए। बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या, बी। अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी। दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप जीरो, ब्लड ग्रुप जीरो यानी ओ। समझ में आया। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर हम प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी पर चेक करते हैं तो इसका अपोजिट आता है। अगर ए प्रकार का एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होना है, बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी। अगर बी प्रकार के एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए। अगर ए बी प्रकार के एंटीजन है तो एंटीबॉडी लड्डू, जीरो, एंटीबॉडी कुछ नहीं। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाए। क्लियर हुआ। अब लिखवा देते हैं, लिखो, लिखिएगा। हाँ हाँ हाँ, सब आएगा, सब आएगा। अभी एक दो दिन चलेगा ब्लड ग्रुप, तब समझ में आएगा। लिखिएगा, यदि इसमें किसमें लिख रहे हैं, एंटीजन। यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना, यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना, यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना आरबीसी, यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, यदि ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना आरबीसी के सतह पर पाया जाता है तो उसे प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन, एंटीजन, तो उसे प्रतिजन, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन, प्रतिजन कहते हैं। प्रतिजन कहते हैं। इसी में लिखिएगा, इस नेक्स्ट पॉइंट में एंटीजन में ही लिखिएगा। आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। आरबीसी के सतह पर दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं।
आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ऐसे आप लिखिए, एंटीजन के शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एजी। ठीक है, और ये एंटीजन क्या है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसको बना लीजिए। ये आरबीसी है, आरबीसी के सतह पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, लिखवा दिए हैं। और इस समझने के लिए इसको ऐसे बना लीजिएगा, ये आरबीसी है, इसमें दो प्रकार के एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। हो गया। यहां लिखिएगा एंटीबॉडी के नीचे, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। यहां तक हो गया सबका। लिखिएगा, यदि यदि प्लाज्मा 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 यदि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, यदि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के सतह पर यदि प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी के सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना पाई जाती है, तो उसे प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कहा जाता है। तो उसे प्रतिरक्षी कहा जाता है, तो उसे प्रतिरक्षी कहा जाता है। ठीक है, नीचे में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लेकर के, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पर दो प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पर दो प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, दो प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार के प्रतिरक्षी क्या होगा, जैसे मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, तो इसमें क्या हो सकता है, ये मान लो कि कोई भी संरचना है, इसको एंटीबॉडी को किससे डिनोट करेंगे, ए बी से। तो यहां लिख दीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी। दो प्रकार के एंटीबॉडी होता है, ए और बी, ए और बी। हो गया, ये दोनों में समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों को कॉमन मिलाकर भी 2 पॉइंट लिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों को, अब यहां तक ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां समझिएगा क्या बता रहे हैं। अगर ब्लड ग्रुप चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, एंटीजन। ब्लड ग्रुप चेक करना है क्या करेंगे, एंटीजन। और एंटीजन कहां देखते हैं, आरबीसी पर। कहां देखेंगे, एंटीबॉडी कहां देखेंगे, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी। तो लिखिएगा पॉइंट देकर के, लिखिएगा आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर जिस प्रकार का, आरबीसी के सतह पर जिस प्रकार का प्रतिजन होगा, एंटीजन। आरबीसी के सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होता है, आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होता है, वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ये हो गया। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप
एंटीजन ए और बी दोनों है, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, और एंटीजन दोनों नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव अभी दिमाग में मत रखना, ठीक है, अभी बस इतना ही। आप देखिए समझिएगा, जिस प्रकार का एंटीजन है ठीक उसका विपरीत क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी, ठीक उसका विपरीत क्या होना चाहिए, तो लिख लीजिए लिखिएगा सेम ब्लड ग्रुप, मतलब सेम मतलब हिंदी में क्या लिखिएगा, समान, सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान में सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीजन के विपरीत, एंटीजन मतलब क्या, प्रतिजन, एंटीजन के विपरीत एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए, प्रतिरक्षी, एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए, एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होनी चाहिए। बताइए अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, अगर एंटीजन ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए बी में दोनों एंटीजन है ना, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ वाला में कोई भी एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीजन, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। आप लोग का ब्लड ग्रुप पता है, हाँ कितना कितना है, ए ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं है, दोनों एंटीजन नहीं है, लेकिन इसमें दोनों एंटीबॉडी है, दोनों एंटीबॉडी है, प्लस मतलब इसमें डी एंटीजन है, क्या है, अब डी एंटीजन क्या होता है ये समझ में बाद में आएगा, अभी इतना बस। अभी हम क्या बताने जा रहे हैं उस समझिएगा। एजी लिख दिए, समझ में आ रहा है। एजी मतलब क्या हो गया, एंटीजन, कोई दिक्कत नहीं। ए बी मतलब क्या हो गया, एंटीबॉडी। डोनेट मतलब क्या, देने वाला, और एक्सेप्ट मतलब रिसीवर यानी लेने वाला। इसको समझिएगा, अभी बस इतना ही लिखिएगा। अब यहां समझिए थोड़ा, अगर किसी इंसान में एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, किसी की आरबीसी पर एंटीजन क्या हो गया, ए, बताइए एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी, कोई दिक्कत। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप इस पर डिपेंड करता है, इस पर नहीं, एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए, यहां तक समझ में आ रहा। अगर एंटीजन बी है तो ब्लड एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन दोनों नहीं है तो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए बी ना, और ब्लड ग्रुप यानी कुछ नहीं मतलब क्या, ओ, यही ना। तो यहां समझिएगा ओ वाला में एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी एंटीजन नहीं है, किसी को भी दे दो, किसी को भी, आपके पास संरचना है या नहीं तो क्लॉट नहीं करेगा। और ए बी वाला में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, यानी किसी से ले लो, एंटीबॉडी यानी बंदूक बंदूक है या नहीं है तो कोई मारेगा नहीं, किसी से भी ले लो। अब यहां समझिए, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, ए बी, और एंटीबॉडी क्या है, बी है, ठीक है। ये डोनेट किसको कर सकता है, मान ले जैसे ए इंसान वाले ब्लड ग्रुप में, इसमें ए प्रकार की संरचना, कैसा संरचना ए,
तो ए को तो देगा ही देगा, कोई दिक्कत। और किसको देगा? जिसका ए प्रकार की संरचना है, जिसमें ए संरचना है। तो ए संरचना किस में है? बी में है? नहीं। बी में है? नहीं। बी में सिर्फ बी प्रकार की संरचना। ए बी में है? हाँ, ए बी में ए है, तो ए बी को देगा। किसको देगा? ए बी में ए है ना, तो ए बी को देगा। लेगा किससे? ए से लेगा। और किससे लेगा? ओ से। उसमें एंटीजन है नहीं, और किससे लेगा? ओ में। देखिए ना, इसमें एंटीजन है नहीं, सिर्फ एंटीबॉडी है। तो इसमें एंटीजन नहीं है, तो ये सबको न देगा। देगा किस? सबको लेगा। लेगा किससे? ओ से। अब देखिए, इसमें एंटीजन है तो लेगा किससे? ए बी से सिर्फ लेगा, लेकिन देगा किसको? ये यहां पे देखो, डोनेट है ना, डोनेट किसको करेगा? ए बी को। जिसमें दोनों प्रकार की संरचना है उसी को ना डोनेट करेगा, लेकिन वह एक्सेप्ट किससे करेगा? ऑल से। है फिर भी ले लेगा, ए है फिर भी ले लेगा, बी है फिर भी ले लेगा, ए बी है फिर भी ले लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, सभी से लेने वाला ब्लड ग्रुप ए बी। किसी से मतलब सिर्फ ओ से, सभी को देने वाला, सभी को देने वाला ओ। सभी को देगा कौन? ओ। अब ओ प्लस देगा कि ओ माइनस? थोड़ा पेशेंस बना के रखना, अभी नहीं। तो यहां से बताइए, ये डोनेट किसको करेगा? ए और ए बी को। देगा किसको? ए लेगा किससे? ए और ओ से। बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान डोनेट बी को करेगा और ए बी को, लेकिन एक्सेप्ट किससे करेगा? बी से और ओ से। कोई दिक्कत? यानी जिसके पास बी एंटीजन है उससे भी ले लेगा, और जिसके पास नहीं है उससे भी ले लेगा। जैसे यहां समझो, मान लो कि क्या नाम क्या रख दे? मान लो कि कोई राधा है और कोई राम है, ठीक है। इस इंसान में ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, और इस इंसान में ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। अब बताओ, इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा? ए, और एंटीबॉडी क्या होगा? बी। यही ना हो सकता? एंटीबॉडी बी। इसमें ब्लड एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीजन क्या होगा? बी ना, और एंटीबॉडी क्या होगा? ए। इसका इंसान में ब्लड ग्रुप बी है, और इसमें ब्लड ग्रुप ए है। राधा राम को ब्लड ग्रुप दे दी, ब्लड ग्रुप दे दी। इसका एंटीजन क्या था? बी, और इसका एंटीजन ए। इसका एंटीबॉडी बी, और इसका जो इसी इसका दिया जाएगा, तो देखो एंटीबॉडी जो है, ये इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है ना, और एंटीबॉडी यहाँ क्या आ जाएगा? बी। एंटीबॉडी क्या आ गया? बी। आप समझो, अभी हम लिखवाएं कि सेम ब्लड ग्रुप में सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कभी भी ए क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा। तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या था? बी, और ये ए जैसी ब्लड ग्रुप देगा, तो ए वाला में एंटीबॉडी बी है ना, तो ये बी जाएगा कि नहीं जाएगा? चला गया। तब बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी, ब्लड क्या करेगा? क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, दही बन जाएगा। नहीं समझे? तो यहाँ बेचना है दही को ना, तो इसीलिए ये सक्सेस नहीं होगा। किसी को किसी नहीं दे सकते हैं, तो ए बी को नहीं देगा। ए किसको देगा? जो ए को देगा, और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है उसको देगा। समझ में आई बात? तो ये डाटा आप लोग बना लीजिएगा। समझ में आया? ये कंफ्यूजन है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पॉजिटिव निगेटिव कंप्लीट करेंगे। ए डोनेट, देखो ए जो है ओ को नहीं देगा, ओ को देगा नहीं। आप कैसे नहीं देगा? समझो, यहां समझो तुम। देखो यहाँ पे, यहां देखो, ये ओ है और ये क्या है? ओ है और ए है। इसमें ए प्रकार के एंटीजन है और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी इसमें इसका आरबीसी पे सरफेस एरिया पर संरचना है और इसमें संरचना नहीं है। ये जैसी देगा तो इसमें संरचना था? नहीं था जी, तो क्लॉट कर जाएगा ना।
सर्वाइव ही नहीं कर पाओगा। आपका एंटीबॉडी देखेगा ये फॉरेन पार्टिकल है, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, नहीं समझे। जैसे मान लो कि आगे समझ में आएगा, अभी इतना ही लिखो। जितना आज पढ़ा रहे कल याद हो के आना चाहिए। आप लोग याद नहीं करते, नहीं तो यहाँ बुला दिया जाएगा, आप पढ़ाने के लिए बोलेंगे पढ़ाइए, और सभी लोग देखेंगे आप कैसे पढ़ाते हैं। आपको स्कूल ही नहीं जाना है, कहीं तो और नहीं जाना है, हैं? उससे नहीं, जो पढ़ा रहे हैं मन लगा कर पढ़िए, लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाइएगा, हैं? ना, गलती नहीं होना है। ये गलती करोगे तो फिर जिंदगी और गलती ये रहेगा। हैं? इसीलिए तो यहाँ बुला करके पूछेंगे, यहाँ बुला लेंगे, माइक दे देंगे, और हाँ ये दे देंगे, कैमरा ऑन रहेगा। नहीं, पहला दिन बोलेगा, दूसरा दिन तो नाम बताएगा, तीसरा दिन तो कुछ और बताएगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना। ये सही है, पहला दिन भूलना सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज आ जाएगा, पिन लगेगा कि हाँ सर बुलाए थे तो अच्छा काम किए थे। और वहां डायरेक्ट चल जाइएगा पोडियम पर, कौन क्लास के पढ़ाने आए, कौन क्लास से, 1 to 5, 6 to 8, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अभी गलती हो जाए तो हो जाए, अभी गलती बहुत करवाएंगे तब तो एग्जाम में गलती ना होगा। समझिए, देखिए यहाँ पर जो सभी को देगा ब्लड ग्रुप कौन है, ओ, सभी को देने वाला ओ, सभी से लेने वाला, सभी से लेने वाला ए बी। अब सभी से कौन लेगा, ए बी प्लस लेगा कि ए बी माइनस लेगा, इसके लिए आगे आगे समझना है। आगे समझने के लिए आपको ये पढ़ना है आरएच फैक्टर, आरएच कारक। इसको पॉइंट देख लिखिए, ये वाला चीज यहीं तक रहने दीजिएगा, ठीक है, काटिए उठिएगा नहीं, यहाँ पे जगह है ना आपका कि ना, एक भी ना है जी, इतना ना है, इधर इधर सिर्फ इतना नहीं है जी, तनी सुन है ना, बस तनिए सुन चाहिए। आर एच फैक्टर, आर एच कारक। ये आर एच कारक क्या है, आर एच का फुल फॉर्म होता है रिसस। रिसस एक प्रजाति है, रिसस एक प्रजाति है जो मंकी प्रजाति का, रिसस जो है ये मंकी का नाम नहीं था, मंकी जो है रिसस प्रजाति का था, जहां आर एच फैक्टर सबसे पहले खोजा गया। और आर एच फैक्टर सबसे पहले 1940 में खोजा गया। कब? 1940 में। और खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम थे लैंडस्टीनर और वीनर। ये दो वैज्ञानिक थे जो आर एच फैक्टर का खोज किए थे। क्वेश्चन आ जा कि आर एच फैक्टर का खोज कौन किए थे, लैंडस्टीनर और वीनर। कब खोजे थे? 1940। किस में खोजे थे? बंदर। कैसा बंदर था? रिसस प्रजाति का बंदर था, रिसस प्रजाति का बंदर था। यहीं से निकाल दिया क्या, आर एच होता है ना रिसस, तो यहीं से आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर क्या होता है इसको समझना।
आ रहा है ब्लड ग्रुप समझ में? थोड़ा थोड़ा कि ना कुछ कुछ आ रहा है? देखिए इसमें क्या होता है, हम बताए थे ग्लाइकोप्रोटीन की जो संरचना है वह आरबीसी पर या तो ए प्रकार का होगा या बी होगा या दोनों होगा। इसके अलावा जो है आरबीसी के सतह पर भी संरचना मिला। सोचो 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप खोजा गया था, 40 साल तक पता भी नहीं चला कि ब्लड ग्रुप प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ये कब खोजा गया? 1900, तो 40 साल बाद में पता चला। अब उस समय देश भी आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, 47 में हुआ, यानी 1940 में पता चला कि ब्लड ग्रुप ए प्लस भी है और माइनस भी होता है। तब प्लस और माइनस क्या है ये समझना। तो जब देखा गया एक बंदर को, रिसस प्रजाति नाम का एक बंदर था, उसका जब ब्लड देखा गया, कि हम लोग का जन्म कहां से हुआ? बंदरों से ही हुआ, आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। अब यहां जब बंदर का आरबीसी चेक किया गया तो उसमें ए एंटीजन था, यानी ए बी प्रकार के एंटीजन था, लेकिन उसके अलावा भी उसमें संरचना मिला। जैसे हम अभी बताएं एग्जांपल देकर के कि अगर आरबीसी पर संरचना ऐसा है तो हम क्या बोलें? ए। ऐसा है तो क्या बोलें? लेकिन इसके अलावा भी बंदर में मिल गया, इसके अलावा भी अलग स्ट्रक्चर मिल गया इस तरह से, तो हम इसको बोल दिए कि जिसमें अगर एंटीजन अलग मिल गया, ए और बी को छोड़कर मिल गया, ए और बी तो है, इसका जगह कोई नहीं लिया, ए का जगह कोई नहीं लिया, बी के जगह कोई नहीं लिया, इसके अलावा ये रहते हुए और एंटीजन मिल गया, तो उसके हम नाम दे दिए डी एंटीजन। क्या नाम रख दिए? डी एंटीजन। तो जिसके आरएच फैक्टर, जिसके आरबीसी पर डी एंटीजन पाया गया, डी एंटीजन कहने का अर्थ हुआ ए और बी है, हाँ है, इसके अलावा पाया गया, तो डी एंटीजन, इसी को बोल दिए आरएच फैक्टर। इसी को क्या बोले हैं? आरएच फैक्टर। इसी को क्या बोल दिए? आरएच पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने जाइएगा तो आरएच पॉजिटिव लिखेगा। क्या लिखेगा? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वाले इंसान में डी एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी नहीं पाए। ए और बी तो है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ प्लस, क्या है? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या? ओ प्लस है, तो ओ प्लस में ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, लेकिन डी एंटीजन। क्यों? क्योंकि इसमें आरएच फैक्टर है। और वैसे इंसान जिसमें ए एंटीजन तो था, बी एंटीजन था, लेकिन ये डी एंटीजन नहीं था, तो वो इस इंसान को आरएच निगेटिव बोला गया। उस इंसान को क्या बोला गया? आरएच निगेटिव। तो वैसे ब्लड ग्रुप जिसमें ए और बी के अलावा भी एंटीजन पाए जाते हैं, उसका नाम क्या दे दिए? डी एंटीजन। और जिस इंसान में डी एंटीजन है तो कह देंगे उसमें आरएच पॉजिटिव फैक्टर है, आरएच पॉजिटिव। और जिसमें नहीं है उसमें बोलेंगे आरएच निगेटिव। अब थोड़ा यहां आइए, मान लीजिए ये प्लस और माइनस दे देते हैं। मान लीजिए वैसे इंसान जिसमें आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं, आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं, तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? प्लस। आरएच नहीं पाया जाता है तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए माइनस। यही ना हुआ, ठीक है। आरएच नहीं मतलब क्या हो गया? डी एंटीजन नहीं है। आरएच पॉजिटिव मतलब क्या? डी एंटीजन है। इसमें बता आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव मतलब क्या? बी पॉजिटिव और ये बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ओ बी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो कहने का अर्थ हुआ जिसमें पॉजिटिव है उसमें आरएच पॉजिटिव है, जिसमें निगेटिव है आरएच फैक्टर नहीं है। इसमें आरएच फैक्टर है और इसमें आरएच फैक्टर नहीं। देखो माइनस दिए हैं तो कहने का अर्थ आरएच फैक्टर नहीं है, अब प्लस दिए यानी आरएच फैक्टर है। तो यहां आप क्या समझाएं, यहां आपको क्या समझाएं कि अरे आरबीसी के सतह पर अगर एंटीजन के अलावा अगर कोई फैक्टर मिला, कोई चीज मिला, तो उसको हम क्या नाम रख दिए? डी एंटीजन। क्या नाम रख दिए? डी एंटीजन। और डी एंटीजन को ही बोल दिए आरएच पॉजिटिव। और जिसमें डी एंटीजन नहीं पाया गया, डी एंटीजन नहीं पाया गया, उसको क्या नाम रख दिए? आरएच निगेटिव। आरएच निगेटिव।
हाँ, जिसमें डी एंटीजन है उसको पॉजिटिव, और जिसमें डी एंटीजन नहीं है उसमें निगेटिव। बस ये लिख लीजिएगा। आरएच फैक्टर का खोज कौन कहते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर। कहाँ से मिला था? रिसस प्रजाति नामक बंदर। कब खोजा गया था? 1940 में। ठीक है, खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लैंडस्टीनर और वीनर। यानी डी एंटीजन क्या है? आरबीसी की सतह पर अगर एंटीजन ए और बी के अलावा अगर एक्स्ट्रा एंटीजन मिला तो उसी को क्या बोल दिया? डी एंटीजन। हो गया? आगे बढ़े, इसको उतार लीजिएगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया? नहीं, नहीं आया तो नहीं बोलो, ये ना कि मारेंगे। इसमें मारेंगे नहीं, बोलो कि नहीं आया, एकदम नहीं आया, एकदम नहीं बुझाया, तब नहीं समझाएंगे दोबारा। आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, समझते हैं? फोटो वोटो लेने से काम ना चलेगा। हम बताएंगे, बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। रुको रुको रुको, थोड़ा सब दिमाग में बैठ जाएगा। रुके, अभी 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 खत्म नहीं हुआ है, यहां तक हो गया। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी हम बताते हैं। आप देखिए, समझिएगा, यहां समझिएगा, अगर पॉजिटिव है, एंटीजन है, उसमें संरचनाएं है। संरचना मतलब समझ रहे हैं कि उसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर ए एंटीजन है तो ए प्रकार की संरचना होगा, बी एंटीजन है तो बी प्रकार की संरचना होगा, ए बी है यानी दोनों संरचना होगा, आर एच पॉजिटिव है यानी डी एंटीजन होगा। आर एच पॉजिटिव को क्या बोलती है? डी एंटीजन, यानी डी एंटीजन होगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एंटीजन तीनों है, ए भी है, बी भी है और डी भी है। तो मेरे पास तीनों है तो हम किसी से भी नहीं लेंगे, तुम्हारे पास है या ना है कोई मतलब है नहीं है, मेरे पास तीनों प्रतिजन है, तीनों प्रतिजन है। आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए है तो ए मेरे पास है ना, ए भी ले लेंगे, बी आपके पास है फिर भी ले लेंगे, डी है फिर भी ले लेंगे, यानी सारे प्रकार के एंटीजन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम है क्या? ए एंटीजन, बी एंटीजन और डी एंटीजन तीनों ने है, यानी हम है क्या? ए बी प्लस। तो अब ए बी माइनस की चर्चा करें। ए बी माइनस में क्या है? ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, लेकिन डी एंटीजन नहीं है। तो ए बी माइनस सिर्फ ए बी माइनस वाले माइनस वाला से लेगा, प्लस वाला से नहीं लेगा, क्योंकि प्लस वाला में डी एंटीजन है, आप में डी एंटीजन नहीं। जैसे देंगे आपका ब्लड क्लॉट। तो कहने का अर्थ हुआ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए बी माइनस के बी प्लस, ए बी प्लस, ए बी प्लस। ये नहीं कि ए बी याद रख, अगर ए बी ऑप्शन में है तो ए बी लेंगे, अगर ए बी प्लस और ए बी माइनस है तो क्या लेंगे? ए बी प्लस। ये क्लियर हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ? ओ प्लस। इसका अर्थ हो गया, ओ का मतलब हो गया कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लस का अर्थ हो गया इसमें डी एंटीजन है, और माइनस का अर्थ हो गया इसमें डी एंटीजन। जिसमें डी एंटीजन है तो वह क्या सभी को देगा? माइनस वालों को देगा? नहीं, क्योंकि इसमें डी एंटीजन है और माइनस वाला में डी एंटीजन, और माइनस वाला को देगा तो भी दिक्कत है। ए ओ माइनस में कोई भी एंटीजन नहीं है तो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, इसके पास कुछ है ही नहीं है, पूरा प्लेन है, सोडा है, ठीक है, तो किसी को भी दे देगा। तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे? ए प्लस को कि ए माइनस को? ओ माइनस को। किसको बोलेंगे?
तो लिख लीजिएगा पॉइंट दे करके। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप किसके बोला जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। AB प्लस, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर जो लिखिए AB प्लस, सर्वग्राही ब्लड और सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाएगा? O माइनस, O माइनस, O माइनस सभी को दे सकता है और AB प्लस सबसे ले सकता है। आपके पास है ना है कोई मतलब नहीं है। नहीं देखो समझो ना, समझाएंगे और इससे कुछ भी पूछा जा सकता है, जो पूछो हम समझाते हैं। यहां तक हो गया? देखो तुम बोलो O प्लस सबसे नहीं ले सकता है, जैसे O प्लस मेरा है, ठीक है, हम किससे ले सकते हैं? इसका पास कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ D एंटीजन है, तो ये A प्लस से ले सकता है। A प्लस से, समझिएगा, लेने की बात करें कि देने की बात? लेने की बात। तो A प्लस से लेगा कि नहीं लेगा? यस या नो? इसमें D एंटीजन है लेकिन इसमें A है, A एंटीजन है, इसमें A एंटीजन है, इससे नहीं लेगा। A से लेगा नहीं, B से लेगा। प्लस तो बाद में सोचो, ये A और B से लेगा ही नहीं, A और B से नहीं लेगा। किससे लेगा? O से। A B से भी नहीं लेगा, सिर्फ किससे लेगा? O। देने की बात आए तो हाँ, ये A को देगा, A प्लस है ना, A को देगा, सिर्फ प्लस वाला को देगा। अगर A माइनस है तो इसमें D एंटीजन नहीं ना है और इसमें D एंटीजन है, अगर ये माइनस वाला को देगा तो इसका एंटीबॉडी बन जाएगा ना, क्योंकि इसमें पहले से संरचनाएं नहीं थे, तो दिक्कत है ना, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा केस होता है, हाँ माइनस वाला देगा, तभी ना बोले O माइनस है तो ये किसको देगा? A प्लस को भी देगा, A माइनस को भी देगा, B प्लस को देगा, B। ये कुछ ना है, ये कुछ इसमें ना A है ना B है ना D है, ये बिल्कुल पानी है। ये क्या है? O माइनस मतलब क्या? पानी। कोई एंटीजन नहीं है। A एंटीजन है नहीं, B एंटीजन है नहीं, D एंटीजन है नहीं, तो ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। इस ये हाँ, ये सिर्फ O माइनस से लेगा। ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, जिसका O माइनस रहता है ना, उसको जल्दी मिलता नहीं है। जल्दी मिलेगा? ये O प्लस है तो, O प्लस है तो नहीं लेगा। O माइनस है, O माइनस है तुम्हारा, अब O माइनस है, O माइनस। देखो आप समझाते हैं, आप देखो समझो, देखो समझना है। फीमेल अगर O माइनस रहेगी थी, बताएं कि ना बताएं? छोड़ दें, टेंशन ना लेना, बता रहे। अगर देखो समझो, फीमेल क्या है? O माइनस। O माइनस में क्या? A एंटीजन है नहीं, D एंटीजन है नहीं, B एंटीजन है नहीं, ठीक है। अगर मेल, अगर यहां मान लो कि पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, O पॉजिटिव हो सकता है, A भी। हम बस इतना बता रहे हैं कि इसमें RH निगेटिव है। RH जरूरी नहीं कि O निगेटिव, A निगेटिव भी रह सकता है। यहाँ पे क्या रह सकता है? A निगेटिव भी रह सकता है, B निगेटिव रह सकता है, O निगेटिव रह सकता है, A भी नहीं। ये चारों केस में लागू होगा। RH निगेटिव मतलब क्या हुआ? A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव, A भी निगेटिव। RH पॉजिटिव मतलब क्या? सब पॉजिटिव में क्या होगा? सब। अब यहां थोड़ा समझना, एंटीबॉडी समझ में आता है ना? एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बनाता है। अगर RH निगेटिव वाली महिला RH पॉजिटिव वाले से शादी हो जाए, क्या हो जाए? शादी हो जाए। RH निगेटिव क्या है? इसमें कोई भी एंटीजन, मतलब D एंटीजन नहीं है, बाकी तो होगा, A में A होगा,
बी में बी होगा, ए बी में दोनों एंटीजन होगा, और इसमें होगा। तो जो इससे पहला बेबी आएगा, फर्स्ट बेबी, क्या होगा? फर्स्ट बेबी। फर्स्ट बेबी में क्या होता है? तो ये देखिए यहाँ पे महिला में डी एंटीजन नहीं था, तो जो महिला का ब्लड ग्रुप है बेबी में तो आएगा। इसका पहला डी एंटीजन नहीं है तो इसमें भी डी एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन मेल के कारण इसमें डी एंटीजन आ जाएगा। और जो बेबी है माँ के गर्भ में पलता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। आप यहां समझिएगा, ये पहले से इसकी माँ डी एंटीजन कभी देखा ही नहीं था। जैसे कि इसकी माँ ये जो फीमेल का ब्लड ग्रुप है, कभी डी प्लस को देखा था? कभी नहीं देखा। और ये प्लस आ गया किसमें? बच्चा में। और ये इसका ब्लड ग्रुप इस बेबी में देख लिया, तो वो लिम्फोसाइट क्या बना देगा? मेमोरी सेल बना लेगा। क्या बना लेगा? मेमोरी सेल, लिम्फोसाइट बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेता है। किसके खिलाफ? इस डी एंटीजन के खिलाफ। इस डी एंटीजन के खिलाफ मदर का जो लिम्फोसाइट है, ब्लड ग्रुप है, वह एंटीबॉडी बना दिया। वो एंटीबॉडी बनाने में टाइम पास कर दिया, तो पहला बेबी आराम से जन्म ले लेगा या ले लेगी, जो भी है, ठीक है। पहला बेबी कुछ नहीं होगा। लेकिन यही कंडीशन अगर दोबारा हुआ, सेकेंड बेबी हो गया या तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, जितना हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? ये डी एंटीजन इसकी माँ देखी नहीं थी, देखी थी, और ये डी एंटीजन पहला बेबी में अब आना तय है। अगर पुरुष में प्लस है तो ये बेबी में प्लस आना तय है। अगर बेबी में प्लस आ गया तो ये मदर का जो सेल है, मदर का लिम्फोसाइट सेल है, वह डी एंटीजन को पहचान लिया, डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया। दूसरा बेबी जैसी होगा, ये प्लस तो आएगा ही आएगा, और ये इसके खिलाफ क्या बना दिया? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी फिर ये इस पर अटैक कर देगा, सेकेंड बेबी पर। तो सेकेंड बेबी, थर्ड बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता। यानी पहले अब तो इसके लिए इंजेक्शन आ जाता है, यानी कहने का अर्थ हुआ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सर्वाइव नहीं कर पाता, यानी डेथ हो जाता है। जन्म के बाद हो जाए या जन्म से पहले हो जाए, यानी डेथ कर जाता है। तो जिसका निगेटिव और पॉजिटिव है, तो उसमें पहला बेबी सर्वाइव करता है। तो देखो, आप पुराने जमाने में देखोगे किसी का एक ही बच्चा है, दूसरा, तीसरा किसी कारण से नहीं हुआ। अब जो होता है, आप तो मेडिकल साइंस इतने आगे हो गया कि ऐसे वाले महिला में डी एंटीजन का इंजेक्शन आता है। डी एंटीजन नाम का एक क्या आता है? इंजेक्शन। डी एंटीजन किसको दिया जाएगा? महिला को डी एंटीजन दे दिया जाएगा। जैसी एंटीबॉडी बनाएगा डी एंटीजन के खिलाफ, ये डी एंटीजन इसको क्या करेगा? मार देगा। तो आप कंडीशन ऐसा नहीं बनता, और इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिक फेटिस नाम का बीमारी होता है। इरिथ्रोब्लास्टिक फेटिस नहीं, बीमारी नहीं कह सकते, एक कंडीशन कह सकते हैं। ये कंडीशन तभी लागू होगा जब फीमेल क्या होना चाहिए? निगेटिव, और मेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आई बात? तो ठीक है, आप तो मेडिकल साइंस इतना आगे हो गया कि अब निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे, इसके खिलाफ क्या हो गया? इंजेक्शन बन गया है। और इंजेक्शन का क्या नाम है? डी एंटीजन। डी एंटीजन क्या करेगा? पुरुष में दे दिएगा, महिला में। पुरुष में देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें डी एंटीजन है। समझे? तो पहले देखिएगा, पहला बेबी क्या करेगा? सर्वाइव। क्यों? क्योंकि ये पहले से ये पता ही नहीं था कि डी एंटीजन नाम का कोई संरचना है। तो पहले कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स रहे तो कोई दिक्कत। इसके पास एंटीजन तो है, और ये माइनस ही रहे और ये प्लस रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 को, 10 को, 15 को, कोई, ठीक है। यही कंडीशन में दिक्कत है नहीं, तब यही कंडीशन में सिर्फ दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। मतलब फीमेल निगेटिव है और मेल पॉजिटिव है, तब ये पहला बेबी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। इसके खिलाफ क्या बन गया? डी एंटीजन इंजेक्शन। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो डी एंटीजन इंजेक्शन आता है, छोटा सा, ज्यादा थोड़ी है। अब तो हर इंजेक्शन जो मतलब देखते हैं कि जो महिलाएं माँ बनती है उसको तो बेचारी शुरू से इंजेक्शन 9 महीना तक इंजेक्शन काहे इंजेक्शन इतना चीज आ गया इंजेक्शन। पहले जो था बहुत कम टेस्ट होता था, तो पहले अब के बच्चा में मतलब हेल्दी ज़्यादा पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना इंजेक्शन चल गया, इतना ट्रीटमेंट चल गया। पहले था कि बच्चा किसी तरह से या मेंटली डिस्टर्ब या बहुत तरह के, तो पहले में जांच बहुत कम था, इसीलिए सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड कराना सही से बच्चा का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
11 दिन पर 12 दिन पर प्लेसेंटा का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, 9 सप्ताह के बाद धड़कन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, 9 सप्ताह यानी 62 से 63 दिन। काम देगा आप लोग को। हुआ है शादी उदी कि ना हो गया तब दिक्कत है ना हुआ तो बस अभी समझ लो काम कुछ देगा, डॉक्टर काम करेगा कि तुम बोलो आपका वो है ओ पॉजिटिव। हाँ क्या बोल रहा ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है? ए क्या है ये बोलो न, प्लस ए निगेटिव है कैसे दे देगा? ये प्लस है इसमें प्लस है नहीं देगा। हाँ ये प्लस रहे, ए प्लस रहे, बी प्लस रहे, ओ प्लस रहे, ए बी प्लस रहे, इसको देगा, सिर्फ इसको देगा। हाँ आप देखो ओ माइनस है इसमें कोई भी एंटीजन है तो ये सबको देगा। ये प्लस रहेगा तब भी देगा, माइनस रहेगा तब भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। ओ माइनस सब, ओ माइनस किसी को भी दे सकता है, आप प्लस हैं कि माइनस है डजंट मैटर। हाँ लेगा सिर्फ ओ माइनस। समझ में आया? और किसी को पूछना है पूछिए, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है? है दिमाग में तो पूछिए। हाँ क्या? तो वही ना बता रहे हैं। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड। तो एंटीजन के ही ना खोज हुआ था। और कोई क्वेश्चन नहीं जी है? इसके अलावा 2 तरह के ब्लड ग्रुप इंडिया में खोजा गया। एक ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप और दूसरा है इनरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, इनरा लिख लीजिए। नेक्स्ट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। BBG, बीबी मत लिख देना, बीबी बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसमें अभी भी पूछना है? आप लोग सोचिएगा तब कल देंगे 10 मिनट टाइम जो मैंने से। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? देखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, माना जाता है पूरा इंडिया में मात्र 92 लोगों को है। ये ओ माइनस भी ज्यादा डेंजर, मतलब कि जल्दी मिलेगा नहीं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर थे YM भंडे, जो दिल्ली एम्स के डॉक्टर है। डॉक्टर है नहीं थे, अभी नहीं है, गुजर गए। तो YM भंडे नाम के डॉक्टर थे जो बताएं कि सबसे पहले बॉम्बे में मुंबई में खोजा गया था। ध्यान से सुनना, ये एक ऐसे इंसान में खोजा गया, उसका ब्लड ग्रुप जब टेस्ट किया गया ना तो ना ए मिला ना बी मिला ना कुछ नहीं मिला। आज तक जितना वर्ल्ड में ब्लड ग्रुप था उसके अलावा इसके RBC पे संरचना मिल गया। नहीं समझे? ए प्रकार के एंटीजन नहीं था, बी भी एंटीजन नहीं था, दोनों इसमें ए बी के अलावा, ए और बी के अलावा अलग एंटीजन रख दिया। तो डॉक्टर साहब बोले कि हाँ ये तो रेयर ब्लड ग्रुप है, आज तक ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं, तो इसका नाम रख दिया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अलग संरचना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और इसी का नाम रख दिया गया। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एक नया एंटीजन का खोज हो गया, उसको नाम रख दिया गया H एंटीजन। क्या रख दिया गया? H। तो कभी क्वेश्चन डीपली आ जाए कि H एंटीजन क्या है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंसान में H एंटीजन पाए जाते हैं। ये H एंटीजन बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मात्र इतना है, 92 लोगों को है। ये खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? YM भंडे। और ठीक ये खोजा कहाँ गया था? मुंबई में। ठीक एक ब्लड ग्रुप और खोजा गया, इनरा ब्लड ग्रुप है। क्या बोले? ये 1992 में, 2005 में इनरा आया।
ठीक है, ये जो आया 2005 के आसपास इंदिरा ब्लड ग्रुप, कौन 92 या 52 इसी तरह से देख लेना, 92 के 52 इसी तरह से होगा, 1952 के आसपास, यानी ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप था। और इंदिरा ब्लड ग्रुप का खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, ये भी वाई.एम. भंडे, वाई.एम. भंडे। इंदिरा नाम ये खोजा गया था, सबसे पहले मिला था सूरत में, ये सूरत में खोजा गया था। इसमें क्या हुआ था, ये पूरा कह सकते हैं इंडिया में मात्र 7 लोगों का है इंदिरा ब्लड ग्रुप। इंदिरा मतलब क्या हो गया, आई.एन. मतलब क्या, इंडिया, और आर.ए. राजेश नाम का एक लड़का था, उसका खोजा गया था, वहीं से इंदिरा ब्लड ग्रुप नाम रखा गया। इसमें क्या हुआ, न इसमें ए ब्लड ग्रुप था, न बी था, न ए बी था, और न ही एच था, और न ही एच था। इसमें बिल्कुल अलग ब्लड ग्रुप खोजा गया, जिस हाँ इसी आसपास 2005 के आसपास। इसमें देख लेना, ये बहुत लेटेस्ट ब्लड ग्रुप है, वाई.एम. भंडे, ये भी बताने वाले वैज्ञानिक थे, वाई.एम. भंडे। हाँ, जैसे सूरत के एक लैब में खोजा गया, लेकिन वह डायरेक्ट एम्स दिल्ली भेज दिया गया, और एम्स दिल्ली सर्टिफाई कौन किए, वाई.एम. भंडे एक डॉक्टर थे, वह बताए हाँ ये भी ब्लड ग्रुप बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत क्या है, रेयर, वाई.एम. भंडे। हाँ इसमें होता है, आज तक एंटीजन ऐसा था नहीं है कि नहीं हुआ, और इसमें एंटीजन के नाम रख दिया गया H2 एंटीजन, H2 एंटीजन। तो भी ये क्या हो गया, H1। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए H1 एंटीजन किस में होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। H2 किस में होता है, इंदिरा ब्लड ग्रुप। ये खोजने से पहले इसका नाम क्या था, H। ये खोजने के बाद इसका नाम क्या हो गया, H1। तो कभी H1 रहे या H रहे, क्या मानेंगे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या, कहां चल गया, तो दो जो ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, इसे हम कोर्टिसोल ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, हर चीज का आता है कि सबसे रेयर ब्लड ग्रुप इंडिया में कितने हैं, 2, एक बॉम्बे और एक इंदिरा। हो गया, ये दोनों लिख लिए। ठीक है, ये बिल्कुल अलग ब्लड ग्रुप था। आप जाके आपका ब्लड ग्रुप समाप्त हो गया, लेकिन आप लोग बना के आइएगा। जैसे मान लीजिए आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, जैसे मेल आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो ये दोनों को मिलाने पर बच्चा में ब्लड ग्रुप क्या आने की संभावना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप निकालना है कि बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम ब्लड ग्रुप निकालने के लिए एक सिखा देते हैं, बाकी आप लोग कल पूछिएगा। ए और ओ एक एक लीटर है ना, अपने से हम ओ दोनों में दे देंगे। किस में दे देंगे, दोनों में। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने आता है, ये दोनों को गुना कर देंगे। ए को किससे करेंगे, तो ओ ए हो जाएगा। ए को किससे करेंगे, ओ ए हो जाएगा, और इससे करेंगे क्या हो जाएगा, ओ, और इससे करेंगे क्या, ओ। तो ये कितना, 2 ओ को हटा देंगे, लिखे थे हटा देंगे। ए कितना बार, 2 बार, ओ कितना बार, 2 बार। यानी ए होने की चांस कितना है, 50%, और बी होने की चांस कितना है, 50%, है ना। ठीक है, तो अगर मेल में ए है, फीमेल में ओ है, तो बच्चा में या तो ए होगा या तो बी ना। बी हो जाए तो दिक्कत है, ओ होगा। बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो ए होगा या तो ओ होगा, यही ब्लड ग्रुप होगा। इसके अलावा इम्पॉसिबल है दूसरा ब्लड ग्रुप होने का। समझे। अब निकालोगे ब्लड ग्रुप, निकालोगे कि नहीं। जैसे किसी का इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, किसी में ए बी है, तो बच्चा में क्या होगा, निकाल लीजिएगा। ये निकालने का तरीका है, इसको उतार लीजिए। बाकी 2-4 को क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। आज जाके चैप्टर आप लोग का खत्म। हाँ, ये इसका एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट कल से स्टार्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी का दूसरा, कल से एब्सेंट मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम
अगर ब्लड ग्रुप आज छोड़िएगा तो आज खत्म हो जाता खेला। हम सोचे 2 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन 1 दिन में कंप्लीट हो गया। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, पढ़ के आइएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। ब्लड ग्रुप निकाल लीजिएगा ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी पूछा है, बीपीएससी 1 में। नहीं, ये 1 to 5 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे यहां देखिएगा, मेल में ब्लड ग्रुप क्या है? बी। फीमेल में ब्लड ग्रुप क्या है? ए। बताइए बच्चों, आओ मतलब ये दोनों को मिला दिया जाए, यानी बच्चों में क्या क्या आने की संभावना है, निकालिए तो आप लोग, देखते हैं कितना लोग निकाल सकते हैं। हैं? कहाँ रहते हो जी? एक्टिव रहो, एक्टिव। इतना गुना की, गुना करना नहीं आएगा। नहीं आया तो दोबारा बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? कौन बार दोबारा पूछोगे तो नहीं बताएंगे। बी और ए अगर दोनों आपस में मिलेगा तो बच्चा में क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। कैसे आएगा ए भी? देखो क्या क्या आने का, हम ये दोनों से निकाल रहे हैं, तो अपने मन से क्या देंगे? ओ। अपने मन से क्या देंगे? ओ। अब ध्यान से देखिएगा, आप गुना देंगे, बी को किससे गुना करेंगे? ए से, तो क्या आएगा? ए बी। बी को किससे करेंगे? ओ से, क्या आएगा? ओ बी। ओ से किससे करेंगे? ए से, ओ ए। आई से किससे करेंगे? ओ से, ओ ओ। अब जी ओ बैठाए थे ना, उसको काट देना, जहां जहां है उसको काट देना। तो ए बी कितना बार? एक बार। बी कितना बार? एक बार। ए कितना बार? एक बार। ओ कितना बार? एक बार। यानी 25% चांस है कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। इसमें ब्लड ये निकालने का तरीका है, ठीक है। हाँ हाँ, अपने मन से ओ बैठा देना। अगर 2 डिजिट में पहले से है, जैसे मान लीजिए ए बी है और यहाँ 20 है, तो इसमें मत बैठा देना, ये 2 डिजिट है ना, सिर्फ इसमें बैठाना। आप गुना कर देना, ए बी और ए से ओ में ओ ए, बी से बी में बी बी और ओ बी। तो ओ जहां जहां है उसको हटा देंगे। तो ए बी कितना बार? एक बार। ए कितना बार? एक बार। बी कितना बार? 2 बार। 2 बार है ना, ठीक है। तो बी होने के चांस 50%, ए होने के चांस 25% और बी होने के चांस 25%। ऐसे में ओ कभी नहीं होगा, ओ कभी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें 25% सभी ब्लड ग्रुप होने के चांस है। ऐसे वैसे महिलाएं जिसका ब्लड ग्रुप ए और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी हो, तो बच्चा में ब्लड ग्रुप कुछ भी होने की चांस हो जाएगा। ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। निकल जाएगा अब। तब काहे जांच करेगा? बच्चा में वो हो जाएगा, नहीं वो आया तो दिक्कत है बाबू। अब क्या दिक्कत है तो समझ जाओ, हैं? फिर डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। काहे ला उतना लंबा? ब्लड ग्रुप से पता चल गया, गड़बड़ है खेला। ओ अगर ओ रहेगा तो ओ नहीं आएगा कोई। अगर ओ है तो बच्चा में क्या आएगा? ओ। ए होने की चांस नहीं है, बी होने के चांस नहीं है, ए भी नहीं हो सकता, क्या आएगा? ओ। ए हो गया तो दिखते नहीं जी, कैसे हो सकता है? पॉसिबल है, नहीं है। हैं? हो गया तो कि आपका क्वेश्चन है? देखिए बहुत तेज है,
ये कह रहे हैं कि ओ है और ये हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, मामला फिर जाएगा हाई कोर्ट है। ये चांस है बाबू, ये नहीं कि आपका 100% है, कुछ भी हो सकता है, चारों हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है क्या डी एंटीजन नहीं समझ में आया? ये आर एच फैक्टर नहीं समझ में आया? हम ये बताएं कि अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर आर एच पॉजिटिव ए एंटीजन बी एंटीजन के अलावा भी कोई संरचना पाया जाता है तो उसे हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, डी एंटीजन बोलते हैं। ठीक, कहाँ गया जी? हाँ ये हम बताएं आर एच फैक्टर क्या होगा। आरबी सरफेस एरिया पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी। ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी। इसके अलावा भी एंटीजन क्या पाया गया? डी। तो उसमें पाया गया कि ये आर एच पॉजिटिव है। अगर ए के साथ ये एंटीजन है तो इसको हम प्लस कर दिए, अगर ए के साथ ये एंटीजन नहीं है तो इसमें माइनस, क्योंकि ए पहले से है ना, बस यही हो गया। अगर कहीं माइनस है तो समझिए वो आर एच निगेटिव है, आर एच निगेटिव है। अगर प्लस है तो समझिए आर एच पॉजिटिव है। जैसे हम क्या है, आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ यानी ओ प्लस, यानी ए एंटीजन नहीं है, बी एंटीजन नहीं है, तो क्या है, सिर्फ डी एंटीजन है। तो डी एंटीजन किसमें होता है? ओ प्लस। तो हम सबको दे सकते हैं लेकिन माइनस वाला को नहीं देंगे। किसको देंगे? ए प्लस को देंगे, बी प्लस को देंगे, ए बी प्लस को देंगे और ओ प्लस को देंगे। माइनस नॉट एक्सेप्टेबल। चलो आज इतना ही, आप कल आप लोग पढ़ के आइएगा ना, पिटाने के लिए रेडी रहिएगा।